कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली बाल की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली बाल की मर्जी मुझे मंजूर है। मुझे पता चला कि इस जलसे में खाना जो बना है 2.5 कुंटल चावल है और 2.5 कुंटल गोश्त है। माशाल्लाह 50-50 बराबर सराबर। इसलिए मैंने देखा खाने वाले को इस तरह नहीं खा रहे, पलथी मार करके खा रहे, ठौना गाड़ करके खा रहे। जब माले मुफ्त मिलता है तो पेट भी खुल जाता है और मुंह भी खुल जाता है। खैर अल्लाह बार बार खाने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप भाग जाते तो और ज्यादा आपको मैं सुनाता, लेकिन आप भागे नहीं, खाने का हक अदा कर दिया। नमक हरामी आपने नहीं किया, नमक को आपने हलाल कर दिया। अल्लाह बार बार हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। अपना बचाएंगे, दूसरे का खाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, खैर माशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे, इस मदरसे को आबाद करे, आपको भी आबाद करे। दुनिया और आखिरत के हवाले से आपको पैगाम सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आधा जलसा आपका निकल चुका है, आप हमारी तरफ मुखातब रहे, मैं आपकी तरफ मुखातब रहा। मोहब्बत से मैंने सुनाया, मोहब्बत से आपने सुना, पता नहीं चला आधा जलसा निकल चुका, सिर्फ आधा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। एक झटका लगेगा इंशाअल्लाह वो भी पास होगा। दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती कौन सी चीज है? सोना। लेकिन सोने को हाथ में लीजिए, हथेली पर रगड़िए, उसके बाद नाक से लगाइए, बदबू आए। लाख कीमती है, उसकी कीमत आसमान से बात करती है। उसकी हकीकत ये है, हाथ में लीजिए, हथेली पर मलिए, नाक से लगाइए, बदबू आएगी। अगर दिल तक सोना पहुंच गया, दिल कितना बदबूदार होगा। और आप जिस जमीन पर बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, ये कुर्सी सियासत की नहीं है, आयतुल कुर्सी। माशाअल्लाह सुकून से बैठे, वरना तो कुर्सी टूट जाती। अल्लाह का शुक्र है कुर्सी बची हुई। जिस जमीन पर आप बैठे हुए, आज के डेट में इतना कीमती है, इतना कीमती है, सब कुछ खरीदना आसान, जमीन खरीदनी मुश्किल। हर जगह की जमीन, चाहे जंगल की जमीन हो, शहर की जमीन हो, कहीं की जमीन हो, लेकिन इस जमीन की हकीकत क्या है? आप अगर जिंदा रहे, आपको अगर उम्र मिली, आपने सूरज जहां तुलू होता है वहां से जमीन खरीदनी शुरू कर दी और वहां तक चले गए, जमीन खरीदते खरीदते जहां सूरज गुरूब होता है। लेकिन मरने के बाद क्या होगा? आपको सिर्फ 2 गज जमीन मिलेगी, इससे ज्यादा। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आजकल 2 चीजों पर मुसलमान बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। 2 चीज, एक बावर्ची खाना, एक पाखाना। क्या मार्बल, क्या टाइल, क्या कुर्सी, वहां पर सिगरेट भी पीते हैं बैठे, माशाअल्लाह, बहुत मजा आता है। आप देखिएगा, जितना खूबसूरत रूम नहीं होता उसका, उससे ज्यादा खूबसूरत बावर्ची खाना। क्यों? प्लान क्या है, कहां से कमाना है, क्या पकाना है, और खा करके जब ये गोदाम भर गया, इसको कहां खाली करना, इसी पर पूरा जोर लगा हुआ। आज देखिए लोन पर पैसा उठा उठा करके लोग शीश महल बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं। इस मकान के अंदर 2 ऐब है।
चाहे ताजमहल बना दीजिए, चाहे लाल किला बनाइए, शीश महल बनाइए, कुछ भी बनाइए, जितना पैसा लगाना है लगा दीजिए, खजाना खाली कर दीजिए। हर मकान के अंदर दो ऐब। पहला ऐब क्या है? जितना पुराना होगा उतना कमजोर होगा और बदसूरत होगा, पहला ऐब। और दूसरा ऐब क्या है? अगर जलजला आया तो मकान छोड़ करके चला जाएगा। अगर आपको मौत का परवाना आया तो आप मकान छोड़ करके चले जाएंगे। एक नमूना आपकी खिदमत में, 99 की बीमारी थी, कब्र में पैर लटक गए, फिर भी 99 के चक्कर में है, दुनियादारी छूट नहीं रही है, मस्जिद की तरफ आ नहीं रहा है। फरिश्ते ने उठाया। अब फरिश्ते ने पूछा कहां जाना चाहते हो, जन्नत में या दोजख में? तो वहां भी कहता है मैं जन्नत दोजख नहीं जानता, जहां 2-4 पैसे का फायदा हो वहां ले चलो। क्या मिला सैयाद मेरे आशियां को तोड़ के, किस कदर मेहनत से रखा था यतीम के जोड़ के। 4 दिन भी चैन से करने न दी सरे चमन, कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के, कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अच्छा गौर कीजिए, जिनकी शादी हो गई उन लोगों ने बड़े झटके से हाथ उठाया, और ये चैनल वाले उनकी बीवी तक इनका हाथ दिखा दी और बीवी ने जहर घोल करके इनको खिला दिया, तो ये कहां पहुंचेंगे? सीधा अल्लाह के यहां पहुंचेंगे। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान हो। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। 72 मरतबा भी दुआ करेंगे, कोई चांस नहीं। बेटा जा रहा था बंबई बंडेगा से कमाने के लिए, दुबई जा रहा, तो बाप ने कहा बेटा इधर आओ। कहां जा रहे? कहा कमाने के लिए जा रहा हूं, दुबई जा रहा हूं, कमाने के लिए बंबई जा रहा हूं। कहा बेटा कब आओगे? कहा 1 साल बाद आऊंगा, 6 महीने के बाद आऊंगा, 2 साल के बाद आऊंगा, 3 साल के बाद आऊंगा। बाप ने कहा शौक से जाओ, शौक से आओ, लेकिन जब भी आओगे हिसाब लूंगा, दिन का अलग, रात का अलग, हफ्ते का अलग, महीने का अलग। बेटा बोला अब्बा आप नहीं जाएंगे, हिसाब देना बड़ा मुश्किल है, इससे बढ़िया घर में बैठना। तो बाप ने कहा बेटा बूढ़े बाप को हिसाब नहीं दे सकते, खुदा को कैसे हिसाब दे? बेटा दारू नहीं पीना, लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ नहीं खेलता, जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना नहीं करता, जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा बेटा खराब आदमी के साथ बैठोगे खराब हो जाओगे। तो बेटे ने कहा बाहुजूर वो खराब है अपनी जगह, मैं अच्छा हूं अपनी जगह। समझ में आ गया, जोश है होश नहीं है, समझाना पड़ा। तो बाप ने कहा बेटा सुंदरगढ़ जाओ, 1 पेटी सेब खरीद करके लाओ। 1 पेटी सेब लेकर के बेटा जब आया तो बाप ने कहा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। बेटे ने देखा 1 सेब सड़ा हुआ था। जब बेटा पेटी से निकाल करके उसको फेंकने लगा तो बाप ने कहा बेटा फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखो। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। बेटा 1 सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, 1 खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा दिया। शराब से हम खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जब डॉक्टर जवाब देगा तब छोड़ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अच्छा हाथ उठाया है, सर पर रख करके टोपी संभाल लें। हमको समझ में आ रहा कि भाई टोपी अभी क्यों बिगड़ी है? टोपी तो बहुत पहले बिगड़ी थी जब सजदा किया था।
अब समझ में आया, उल्टा सीधा हो गया, 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। मैं आपके बच्चों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह शराब से, गलत आदत से बचाकर दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। दिल साहब कह रहे थे कि एक मुफ्ती साहब बैठे हैं जलसा में, वो मुस्कुरा कर मुझे दाद दे। ये तो अल्लाह का शुक्र था, मुस्कुरा कर बोले, ये नहीं बोले कि रो करके दाद दे और ना फिर बारिश हो। अल्लाह का शुक्र है जलसा बचा हुआ है और साहिल तक कश्ती पहुंच रही है। आपके हौसले से बारिश का रुख भी अल्लाह ने मोड़ दिया। ये बारिश नहीं थी, आपके ईमान का इम्तिहान था कि आप बारिश में भागते हैं या बारिश का रुख मोड़ करके दिखाते हैं। अल्लाह आपके जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। मैं इतनी दूर से आपकी खिदमत में आया हूं, अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, सिर्फ 3 मिनट का टाइम मिलता, मैं वो पैगाम आपकी खिदमत में पेश करके जाता जो मैं पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं। आपको अल्लाह जमीन से उठाएगा, आसमान को तक पहुंचा देगा, तरक्की के आसमान को आप छू लेंगे अगर इस पैगाम की आपने हिफाजत की। दिल साहब ने एक जुमला कहा था कि यहाँ पर हर मसलक के लोग हैं, देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी है। मैं दोनों को पैगाम देना चाहता हूं। दिल साहब की रोशनी से मैं चोरी करके और आपको चकमा देकर, चकुन्ना करते हुए ये पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं। 2 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में सुनने के लिए तैयार, जो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, लाइए, आपका पैसा देख करके हमारी नियत और खराब हो जाए। लाइए, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए।